पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र पर अमेरिका का प्रतिबंध है। जी हां, और इसी को लेकर तमाम निगाहें इस वक्त रूस पर टिकी हुई हैं। डोनेत्स्क और लुहांस्क के लिए राहत पैकेज नहीं है। रूस के इस फैसले पर भी सख्ती है, यानी कि डोनेत्स्क और लुहांस्क के लिए राहत का ऐलान नहीं किया गया है। ब्रिटेन सरकार भी रूस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। ब्रिटेन सरकार का यह अहम फैसला कभी भी आ सकता है कि रूस पर पूर्ण तरीके से पाबंदी लगा दी जाए। यानी कि अब जिस तरीके से रूस का रुख रहा है उसे लेकर तमाम देश अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें यूक्रेन ने यह कहना है कि हम किसी से डरते नहीं है। ब्रिटेन का यह कहना है कि रूस अपना फैसला वापस ले, यानी कि यूक्रेन भी पूरी तरीके से तैयार है रूस को से मुकाबला करने के लिए। वहीं अमेरिका, भारत और संयुक्त राष्ट्र किस तरीके से रूस ने यूक्रेन के मामले पर अब इन सभी देशों से सुन लिया है। अमेरिका का यह कहना है कि पुतिन का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। भारत का यह कहना है कि बातचीत से मसला सुलझ सकता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का यह कहना है कि यूक्रेन की संप्रभुता का यह उल्लंघन है। यानी कि यूएन भी अब इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया और नाराजगी दिखा रहा है। वहीं दो स्वतंत्र देश बना दिए गए हैं जिनका नाम लुहांस्क और डोनेत्स्क है। लुहांस्क और डोनेत्स्क यानी कि दो ऐसे स्वतंत्र देश जो कि यूक्रेन का ही हिस्सा है, लेकिन इन्हें अब अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो ये तीन देश जो आप देख रहे हैं ये दरअसल यूक्रेन के साथ हैं, यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं और रूस के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए और समझिए कि कैसे इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी जारी है। यूक्रेन को लेकर रूस ने कर दिया युद्ध घोष। रूस ने यूक्रेन को बांटा, किया चैलेंज। अब पूर्वी यूक्रेन की जमीन से जंग की तैयारी। अब पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेत्स्क अलग मुल्क हैं। रूस ने इन्हें स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। फैसले पर पुतिन हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। उसी ऐतिहासिक फैसले का जश्न इन दोनों हिस्सों में चल रहा है। रूस ने वो फैसला कर दिया है जिस पर ना तो यूक्रेन को उम्मीद थी, न ही यूक्रेन के नेटो के साथी देशों को। राष्ट्रपति पुतिन ने ऐतिहासिक फैसले पर हस्ताक्षर कर दिया है। उसके मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के दो अलगाववादी इलाकों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। मानचित्र पर पहले लुहांस्क और डोनेत्स्क पहले पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा थे। अब रूस ने इन्हें अलग देश के रूप में मान्यता देकर मानो एक तरह से महायुद्ध का बिगुल बजा दिया है। В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Благодарю вас за внимание. यूक्रेन को बांटने का प्लान बताने खुद पुतिन आए। उन्होंने ताजा हालात को लेकर अमेरिका, नेटो पर निशाना साधा। पुतिन ने बताया कि कैसे रूस के लिए यूक्रेन खतरा बनता जा रहा है। И то, почему это так важно для нас, для России. Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении. एक तरफ रूस की सेना यूक्रेन की सीमा पर मुस्तैद है। हथियार, गोला बारूद, टैंक, आर्टिलरी, लड़ाकू विमानों का जमावड़ा है। युद्धाभ्यास कर रूस अपना दम भी दिखा चुका है। और दूसरी तरफ अब यूक्रेन को बांटने का रूसी प्लान भी अमल में आ चुका है। पुतिन के फैसले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम डरे नहीं हैं। हम समस्या के शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इसका पालन करेंगे, लेकिन हम किसी से डरते नहीं, किसी को कुछ भी नहीं देंगे। रूसी राष्ट्रपति के फैसले की खबर मिलते ही नेटो देश खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ गए।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फौरन फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों और जर्मन चांसलर स्कोल्स से फोन पर बात की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देने के पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा करता है। अन्य देशों की जिम्मेदारी है कि वो खतरे या बल प्रयोग के माध्यम से बनाए गए नए देश को मान्यता न दे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों के खिलाफ है। लगे हाथ रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र पर आर्थिक समेत कई तरह की पाबंदियां लगाएगा। साथ ही यूक्रेन पर युद्ध की विभीषिका की सूरत में दिए जाने वाले राहत पैकेज से अब डोनेट्स्क और लुहांस्क को बाहर रखा जाएगा। उधर ब्रिटेन की सरकार ने भी रूस पर कई प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। I think it's a very ill omen and a very dark sign, and it certainly does not seem to me that it's certainly an indication, yet another indication, that things are moving in the wrong direction in Ukraine. The UK will continue to do everything we can to stand by the people of Ukraine with a very robust package of sanctions, as you know. संयुक्त राष्ट्र ने भी रूस के फैसले पर सवाल उठाए हैं। दो स्वतंत्र देश की मान्यता को यूएन ने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। तो अब आगे क्या होने वाला है? माना जा रहा है कि रूस ने अपनी सेना को युद्ध का फरमान थमा दिया है। अब देखना यह है कि रूसी सेना यूक्रेन की जमीन पर जंग की शुरुआत कब करती है। दिल्ली से गीता मोहन और यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।